हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एसपी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी को। तो आज हम लोग इस क्लास में प्रोबेबिलिटी को एक अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, जहां हम बेसिक से हायर लेवल तक जाएंगे और इसकी सारी बातों को अच्छे ढंग से जानते हुए शुरू से अंत तक इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन शुरू करने से इंट्रोडक्शन में ही पहले हम कुछ और बातें करें तो हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी है एक तरीके का, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, यानी कि चांस, किसी भी काम का होने का कितना चांस है, इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैलकुलेट करके लिखना ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। यानी कि कोई कार्य होगा या नहीं होगा, इसका कितना चांस है, इस बात को सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम लिख दें तो वही आपका क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। प्रोबेबिलिटी आपका एक तरीके की संभावना ही है, जैसे कोई चीज होगा या नहीं होगा। जैसे हम कहें कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, ऐसे हम बोल सकते हैं कि लगता है कि आज बारिश होगा। तो आज बारिश होगा, हम कंफर्म नहीं है कि बारिश होगा, लेकिन हम ये अनुमान लगा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आज बारिश होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो इसी बात को कितना चांस है बारिश होने का, यही क्या कहलाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन से समझने की कोशिश करें तो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चांस। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ अ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने का, किसी भी इवेंट के होने का यानी कि अकरेंस होने का, किसी भी इवेंट का अकरेंस होने का कितना चांस है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही लिखना क्या कहलाता है, आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो सिंपल शब्दों में ये समझे कि प्रोबेबिलिटी कुछ और नहीं है, किसी भी इवेंट के होने का कितना चांस है, यानी कि कोई काम होने का कितना चांस है, उसको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देना ही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। जैसे अगर हम कहें, एग्जांपल लें कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, यानी कि ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। अब अभी है नहीं कि मतलब आज होगा ही होगा, ऐसा नहीं कह दिया गया। अगर ऐसा कह दिया जाता तो इसका प्रोबेबिलिटी होने का क्या हो जाता, 1। लेकिन कह रहा है कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। उसी तरीके से कहें कि ऐसा लग, जैसे एक लड़का है जिसका नाम राम है, वो एग्जाम दिया, तो लगता है, ऐसा लगता है कि राम एग्जाम फेल कर जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा वो पास हुआ है फेल हुआ है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इट में भी कि वो पास, वो फेल हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देना ही क्या कहलाता है, आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। यानी कोई भी कार्य होगा या नहीं होगा, इसकी संभावनाओं को इसकी संभावनाओं को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, किसी भी कार्य के होने के चांस का ही क्या कहलाता है, आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे आज आंधी आ सकता है, मैं आज स्कूल नहीं आ सकता हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, पापा मानेंगे तो हम जा भी सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, हम खुद से बोल रहे कि मैं नहीं आ सकता हूँ, इट मे भी, लेकिन अभी इस कंफर्म नहीं है, ये संभावनाएं बता रहा है। तो इसी को जब हम एक मैथ्स के लैंग्वेज में बता देंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रोबेबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करना। एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रायल भी बोल सकते हैं। ट्रायल यानी कि जब आप लूडो खेलते हैं तो जब आप अपने डाइस को ऐसे रोल करते हैं तो वो एक तरीका का क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। आप सबसे पहले ये डिजायर करते हैं, ये चाहते हैं कि मेरा 6 आए, ताकि मैं अपना जो बटन है, जो गोटी है, उसको क्या कर सकूं, स्टार्ट कर सकूं। तो आप डिजायर करते हैं 6 का, और फर्स्ट टाइम फिक्स अगर रोल करते हैं, अगर आपका नहीं आता है, सेकंड टाइम आप रोल करते हैं नहीं आता है, थर्ड टाइम आप रोल करते हैं नहीं आता है, फोर्थ टाइम आप रोल करते हैं आपका आ जाता है। तो आप जो ये बार बार कर रहे हैं 6 के लिए, वो क्या कर रहे हैं, आप ट्रायल कर रहे हैं। और वो एक तरीके का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। क्या लाने के लिए, 6 लाने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट आप जो कार्य करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज आउटकम। आउटकम क्या हो रहा है, तो जो आप एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट से आपको जो जो मिल सकता है, जितने आपके वहां पे पॉसिबल रिजल्ट मिल सकते हैं, वही क्या कहलाता है, आउटकम कहलाता है। यानी कि अभी आप एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, आप डाइस को फेंक रहे थे, तो उस डाइस में कितने पॉसिबल रिजल्ट हैं। आप तो सोच रहे थे 6 का, इसके लिए बार बार आप एक्सपेरिमेंट कर जा रहे थे, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, ट्रायल भी बोल दिया गया। लेकिन अब वो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट से आपको कितना रिजल्ट मिल सकता है,
तो आपको टोटल 6 रिजल्ट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो आपका लूडो का डाइस जो होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसा होता है जिसपे आपका 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 6, इस तरीके से आपका होगा। एक आपका ये होगा, एक आपका ये होगा, यानी कि इस तरीके से उसका 6 फेस होता है और 6 फेस पे किसी पे 1 2 3 4, और जब आप इसको ऐसे रोल करेंगे तो इसमें से कोई भी आ सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? आउटकम्स। आउटकम्स मतलब जो बाहर आ सकता है, जो रिजल्ट। तो यहाँ पे पॉसिबल रिजल्ट कौन कौन से हैं? यही 6 हैं। तो जब आप एक लूडो एक डाइस, जो लूडो का जो डाइस होता है उसको आप रोल करेंगे तो वहां पे आपको कितने आउटकम पॉसिबल रिजल्ट मिल सकते हैं? 6। वही क्या कहलाएंगे? आपके आउटकम कहलाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इवेंट्स पे। तो इवेंट्स क्या होता है? तो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का या तो आप सारे आउटकम्स को ले लें या आप थोड़े से आउटकम्स को लें, वही आपका क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आउटकम मिल रहा है, और इस हर एक आउटकम को हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। ये भी एक इवेंट है, 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 और ये भी आपका क्या है? एक इवेंट है। यानी कि ये सब क्या है? एक इवेंट है। और अगर क्या हम एक बार से समझिए, हम क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करना मतलब किसी कार्य को करना। जैसे आप लीडो को बार बार ऐसे, लीडो के जो डाइस है उसको बार बार आप रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां से आपको कौन कौन सा पॉसिबल रिजल्ट मिल रहा है? पॉसिबल रिजल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। यानी कि जो आपको पॉसिबल रिजल्ट मिल रहा है, तो क्या क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही सब आपको पॉसिबल रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये सब कहलाए आउटकम्स। और अब आप इवेंट क्या करेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ से जो आपको आउटकम्स मिला, इसी का कलेक्शन आपका क्या कहलाता है? इवेंट। यानी कि ये भी आपका एक इवेंट है, ये भी आपका एक इवेंट है, ये भी आपका इवेंट है, ये भी आपका इवेंट, ये भी आपका इवेंट, ये भी आपका इवेंट। ठीक है, अब इवेंट आपके दो तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे? दो। एक आपका होगा लाइक इवेंट और दूसरा होगा आपका अनलाइक इवेंट। लाइक इवेंट को ही हम लोग फेवरेबल आउटकम बोलते हैं और हम लोग डिजायर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इवेंट्स की, किसकी बात करें? इवेंट का, तो अभी आप समझ गए कि इवेंट होता क्या है। तो किसी भी जितने मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के वहां पे जो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। ठीक है, अब इवेंट को आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम पहला कहें तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइक इवेंट। लाइक इवेंट का मतलब क्या? कि जो आप चाहते हैं, जैसे हम इस लूडो को डाइस कर, जो डाइस था लूडो का, उसको हम फेंक रहे थे और हम चाह रहे थे कि मेरा 6 आ जाए, तो मेरा जो लाइक इवेंट क्या हो गया? वो क्या हो गया? मेरा 6 हो गया। क्या हो गया? 6। और लाइक इवेंट का ही एक दूसरा नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजायर। डिजायर इवेंट। क्या बोलते हैं? डिजायर इवेंट। यानी कि जो आप इच्छा कर रहे हैं, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं और उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब क्या? जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं वो आपका क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। तो आप देख सकते हैं कि इवेंट अब दो तरीके का होगा। पहला आपका होगा लाइक इवेंट। लाइक यानी कि जो आप चाहते हैं, जो आप आना चाहते हैं, इसी को हम लोग डिजायर इवेंट भी बोलेंगे और फेवरेबल आउटकम भी बोलेंगे। जैसे हम इस डाइस को रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कितने आउटकम्स मिल रहे हैं? 6। और इस 6 आउटकम में से हम चाहते हैं कि मेरा 6 वाला इवेंट आए, तो ये 6 वाला इवेंट मेरा कैसा हो गया? तो ये लाइक इवेंट हो गया। इसी को हम लोग डिजायर इवेंट से बोल सकते हैं, या इसको हम लोग फेवरेबल आउटकम भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है अनलाइक इवेंट। क्या होता है? अनलाइक इवेंट। अनलाइक इवेंट का मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं, हम उसको नहीं चाहते हैं, वो मेरा क्या हो गया? अनलाइक इवेंट। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं अनफेवरेबल। क्या बोल सकते हैं? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल आउटकम। अनफेवरेबल आउटकम यानी कि अनफेवरेबल, यानी कि जिसको हम फेवर नहीं कर रहे, जो हम नहीं चाह रहे हैं। तो आप देखें अनफेवरेबल आउटकम, जैसे ये जो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप डाइस को रोल करके यहाँ से आपको आउटकम मिला और आप इसमें से चाह रहे थे कि सिर्फ मेरा 6 ही आए। क्या है? मेरा 6 ही आए। तो 6 आपका कैसा इवेंट हो गया? लाइक इवेंट। लेकिन 6 को छोड़ के आप इन सबको नहीं चाह रहे हैं कि ये सब मेरा क्या हो, ये सब मेरा नहीं आए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये सब आपके कहलाएंगे अनफेवरेबल इवेंट या अनलाइक इवेंट। ठीक है, आई होप इवेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार फिर से आप बैक करके इसको देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सिंपल स्पेस पे। और सिंपल स्पेस क्या करता है?
तो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड इट्स सैंपल स्पेस। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी, जब आप एक कोई ट्रायल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप एक ट्रायल कर रहे हैं, तो जब आप एक ट्रायल कर रहे हैं और वहां पे जितने आपको पॉसिबल आउटकम मिल रहा है, जितने आपको पॉसिबल आउटकम मिल रहे हैं, वो सब उसका सेट आपका क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। जैसे देखिए हम यहाँ से क्या देखें कि ये एक्सपेरिमेंट किए थे, ये हमको आउटकम मिला था, ये हर आउटकम आपका क्या कहला रहा था, इवेंट कहला रहा था, और इवेंट को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट लिए। अब आता है सिंपल स्पेस पे, तो सिंपल स्पेस कहता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ या ऑफ अ ट्रायल। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल भी बोल सकते हैं, तो ऑफ अ ट्रायल यानी कि किसी ट्रायल का जो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम है। तो देखिए ये आपका एक ट्रायल है ना, लिडोगोमडाइज कर रहे हैं, और यही तो इसका पॉसिबल आउटकम है, तो इसी के पूरे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। यानी कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का जितना आउटकम है उस सब को अगर हम एक साथ बोले तो उसको क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने सैंपल स्पेस हो जाएंगे, अगर एक आप डाइस को रोल कर रहे हैं तो वहां टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, तो 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम ये देखेंगे कि आखिर हम लोग प्रोबेबिलिटी को उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं और कैसे हम लोग एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे, यानी किसी भी कार्य का होने का कितना चांस है, इसको कैसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको हम लोग फाइंड करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे उस चीज को देखते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करें तो प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट्स, यानी कि जो आपका फेवरेबल आउटकम है, आप जिस इवेंट्स का आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, उसको आप यहाँ लिखेंगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट्स क्या होता है, बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट्स इज इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी कि जो आप चाहते हैं, जो आपका फेवरेबल आउटकम है उसको आप ऊपर लिखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है उसको आप नीचे लिखेंगे। जैसे सपोज करिए आप एक कॉइन को उछाल रहे हैं, आप एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं, तो जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो यहां से हेड भी आ सकता है और यहां से टेल भी आ सकता है। तो ये जो आप एक्स कर रहे हैं, तो आप एक कॉइन को टॉस किए और आप चाहते हैं कि आपका क्या आए, हेड आए। आप चाहते हैं कि आपका क्या आए, हेड आए। जब आप सिक्के को टॉस किए और आप चाहते हैं कि आपका हेड आए, तो जब आप एक सिक्के को टॉस किए तो वहां से हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स आपके हैं 2, लेकिन आपका फेवरेबल आउटकम कितना है, जब आप कहेंगे तो आपका फेवरेबल इवेंट इसमें से क्या है, तो आपका फेवरेबल इवेंट्स है हेड, और ये आपका कितना है, 1 है। फेवरेबल इवेंट क्या है, 1 हेड, क्योंकि बस आप हेड ही चाह रहे हैं। तो जब आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किस इवेंट का, तो आप चाहते हैं कि मेरा हेड आए, तो वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपका कितना है, 1 है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये आपका हो जाएगा probability of getting head when a coin is tossed is 1/2। यानी कि जब आप एक सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के के उछालने पे हेड ही आएगा, इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/2 है। यही यहाँ लिखा गया है कि किसी भी चीज का जिसका भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो आप फेवरेबल आउटकम को ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम को नीचे लिखेंगे। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल्स लें और एक और एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक लीडो के डाइस को रोल कर रहे हैं, यानी कि हम एक लीडो के डाइस को रोल कर रहे हैं, तो वहां पे मेरा पॉसिबल आउटकम यानी कि टोटल नंबर ऑफ आपका आउटकम कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आउटकम आपके कौन कौन से हैं, आउटकम आपके क्या क्या मतलब क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकते हैं, यही आपकी पॉसिबल रिजल्ट है। आउटकम का मतलब क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल रिजल्ट, तो यही 6 में से कोई एक आ सकता है। यानी कि आपका जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए।
और आप चाहते हैं कि जब हम डाइस को रोल करें तो मेरा या तो 3 आ जाए या तो 4 आ जाए, 3 आए या 4 आए। यानी अगर किसी को आपको मारना हो, जब आप गेम खेल रहे हो और 3 और 4 से आप किसी की गोटी को काट रहे हो, तो आप डिजायर करेंगे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो आपका 3 और 4 जो हो गया वो फेवरेबल आउटकम हो गया। तो 3 और 4 यहाँ पे आपका कैसा इवेंट हो गया? फेवरेबल इवेंट हो गया। और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो जब आप अपने फेवरेबल जो कि 3 ही आए और 4 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी, जब आप डाइस को फेंक रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 ही और 4 आएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट, या आप यहां लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4, या आप वैसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4। कितना हो जाएगा? तो आपका फेवरेबल इवेंट्स है ना अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो फेवरेबल इवेंट आपका कितना है? 2, और ये आपका टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 6। आप इसको काट दे तो ये 1/3 में कट जाएगा, यानी कि आपका जो है प्रोबेबिलिटी 3 और 4 आने का वो कितना है? 1/3 है। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को देख लिए और हम ये समझ लिए कि किसी भी नंबर का अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हम उसके फेवरेबल आउटकम को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए अब इसी को अगर हम और शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट्स है। फेवरेबल आउटकम को हम फेवरेबल इवेंट से लिख दिए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट से लिख दिए। और ये आपका शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखेंगे। ठीक है, जहां पे आपका पीई जो है, जहां पे ये पी जो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट्स है, यानी कि जो आपका जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा एफई का मतलब क्या है? तो ये फेवरेबल इवेंट्स है। फेवरेबल इवेंट्स यानी कि जिसको आप चाह रहे हैं कि वो मेरा वही आता, ठीक है, जो आप चाह रहे हो, जिसकी आप इच्छा कर रहे हो। और ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है, यानी कि आपका जो पॉसिबल टोटल जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है, आउटकम है, ये है आपके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके, यानी कि क्या क्या आ सकता है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ नोट्स पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के, और वो क्या होता है। आप सबसे पहला देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या है? कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो एकदम पक्का होगा ही होगा, 101% होगा, जरा सा भी डाउट नहीं हो जिसको होने में, वो एकदम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। जैसे एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है, सूर्य जो है पश्चिम में जाकर के डूबता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स को दिन के बाद रात होगा ही होगा, अगर रात हुआ है तो दिन होगा ही होगा, आदमी जन्म लिया है तो मरेगा ही मरेगा। तो ये सारे कैसे इवेंट्स हैं? श्योर इवेंट्स हैं, और इसका प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यानी कि श्योर इवेंट, जैसे सारे इवेंट जो श्योर हो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये 1 वर्ड में आपसे पूछ लिया जा सकता है, या ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को आपको याद रखने हैं अच्छे से। आई होप पहले आपको समझ में आ गया होगा। श्योर इवेंट्स का मतलब जो एकदम होगा ही होगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा आपका है इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा आपका क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब, इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होता है। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? यानी कि असंभव, जो होगा ही नहीं कभी। इम्पॉसिबल का मतलब जो कभी हो ही नहीं सकता है, आप कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कभी नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। बात समझ में आया? तो इम्पॉसिबल इवेंट का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सूरज पश्चिम से निकलता है ना, आदमी कभी मरेगा ही नहीं, है ना। तो ये सारे कैसे इवेंट्स हो गए? इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गए। ये जो कभी होगा ही नहीं, आदमी जन्म लिया तो मरेगा ही नहीं मरेगा, अगर कोई कहेगा कि हम कभी मरेंगे ही नहीं तो ये क्या है? गलत है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर कोई कहता है कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकला है तो ये कैसे इवेंट है? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सूरज कहां से निकले? पश्चिम से निकले, है ना। कोई अगर आपको कह रहा है कि सूरज जो है पूरब में डूबता है तो ये भी आपका क्या है? एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि ये काल्पनिक, ये आपका क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। और वैसे सारे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपका किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी, जो आपका श्योर और इम्पॉसिबल को छोड़ करके, जो अगर आपका श्योर इवेंट हो और इम्पॉसिबल इवेंट के, यानी श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट को छोड़ करके
जितने भी इवेंट है उन सब का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से हमेशा बड़ा और 1 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। आपसे कोई पूछ ले कि आपका प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करता है, तो आप बोलेंगे 0 से 1 तक। क्यों? क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, और अगर आप 1 हो गया तो कैसा हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो आपका एक चांस है, तो ये कहां से कहां तक होगा, ये 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है आपका क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए चौथा पॉइंट पे आते हैं, और ये कहता है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जब 1 हो गया तो अब श्योर है, 100% श्योर है, तो अब उससे ज्यादा क्या श्योर होना, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है ना। ये आपका जो प्रोबेबिलिटी है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी निगेटिव होता ही नहीं है। 0 हो सकता है लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी निगेटिव होगा ही नहीं। अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है, नहीं होने वाला है, तो नहीं होगा, लेकिन वो निगेटिव में नहीं जाएगा, है ना। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 6 पे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजायर इवेंट्स, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये आपका अनफेवरेबल इवेंट्स, ये आपका फेवरेबल इवेंट का है और ये आपका अनफेवरेबल इवेंट का है। तो ये हमेशा दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा कितने के, 1 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा, 1 का बराबर होगा। यानी कि किसी चीज का जितना होने का चांस होगा वो उसका प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, और जितना चांस उसका नहीं होने का है, अगर होने का चांस और नहीं होने के चांस दोनों को प्रोबेबिलिटी को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि मेरा जो है, जैसे हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक सिक्के को उछाल रहे हैं, तो यहाँ से हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हम ये चाह रहे हैं कि ये मेरा जो है हेड आए, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो मेरा इवेंट एक है फेवरेबल और आउटकम आपके 2 है, तो 1/2 इसका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो गया, 1/2। तो ये तो हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को लिए हम 1 में से 1/2 को डालेंगे और ये भी आ जाएगा 1/2, और जब हम 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है और किसी भी चीज के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये आपका प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट के होने का, और ये प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट के नहीं होने का। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाए। ये आपका था प्रोबेबिलिटी का जितना भी थ्योरी था उसको हम लोगों ने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1। सबसे पहले इसको एक बार हम फिर से दोबारा से फास्ट से रिकॉल कर देते हैं, और वो क्या कि किसी भी कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, जब भी आपको किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, तो ऊपर आप फेवरेबल आउटकम लिखेंगे और नीचे आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट्स, पीएफ मतलब फेवरेबल इवेंट्स, और टीई मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इस टर्म को लिख दिए हैं कि पी का मतलब क्या होता है, पीएफ का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नोट्स पॉइंट्स में, तो यहाँ 6 बातें आपको जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखने वाली है। वो कि आपके जो श्योर इवेंट्स होते हैं उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, आपका जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी वो 0 होता है, और आपका जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी कार्य का होने का, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं जहां से जो आपको चांसेस मिल रहा है किसी भी कार्य के होने का ना होने का, तो वो कितने के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपका हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी आपका 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और तो किसी भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी और उसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा कितने के, 1 के। ये था आपका पूरा थ्योरी। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट वुमन हिट अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls she played, find the probability that she did not hit a boundary। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक मैच में एक विमेन बैट्समैन जो है, यानी कि महिला जो बल्लेबाज है, वो 30 बॉल में 6 बॉल बाउंड्री हिट करती है, यानी कि उसका 6 बॉल जो है वो बाउंड्री जाता है। कितने बॉल में, 30 बॉल में जो वो खेली
30 बॉल जब वो खेली तो 6 बॉल कहाँ गया, बाउंड्री गया। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि कितने बॉल का बाउंड्री नहीं गया, यानी कि आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री नहीं गया बॉल, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप ये देख लें कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है कितना। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास कितने हैं, 30, कि वो कितना बॉल दिया है, 30 बॉल दिया है, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके पास, 30 हैं। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये आउटकम या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बोलिए, यहाँ आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। हम बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं आपके, 30। इसमें से 6 अगर वो हिट की है तो हिट कितना नहीं की होगी, 30 में से 6 बाउंड्री गया तो कितना बाउंड्री नहीं गया होगा, तो 30 - 6 यानी कि 24। यानी कि अगर हम कहें तो यहाँ पे आपका फेवरेबल अगर हम इवेंट की बात करें तो फेवरेबल इवेंट आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6 तो बाउंड्री गया तो कितना नहीं गया होगा, 24। तो आपको क्या पता करना था, जो बाउंड्री नहीं गया है तो कितना बाउंड्री नहीं गया है आपका, 24। तो जब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट अ बाउंड्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से आपका हो जाएगा फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो अब आप हमको बताइए कि आपका फेवरेबल इवेंट यहाँ कितना है, 24, और आपका टोटल इवेंट कितना है यहाँ पे, 30। अब ये कट रहा है तो इसको काट दे, 6 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और 6 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, 4/5। यानी कि बाउंड्री हिट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/5। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी का है, सेकंड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1500 फैमिली विद 2 चिल्ड्रन वेयर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्ड। कह रहा है कि 1500 फैमिलियों का क्या किया गया, डेटा किया गया, सर्वे किया गया, और 2 बच्चे वाले फैमिली को सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, लेकिन हम लोग को ये फॉलोइंग डाटा मिला। उसमें क्या दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ गर्ल इन अ फैमिली, यानी कि एक फैमिली में गर्ल का संख्या दिया गया है कि एक फैमिली में कितनी लड़कियां हैं, और नंबर ऑफ फैमिली दिया गया है। इसका मतलब कि 475 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास गर्ल्स का संख्या कितना है, 2, यानी कि उनके घर में 2 लड़की है। 814 ऐसे फैमिली हैं जिनके घर में एक ही लड़की है, और 211 ऐसे फैमिलीज हैं जिनके घर में एक भी लड़की नहीं है। तो आपसे बोल रहा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है फैमिली का जिसको रैंडमली आप चूज कर रहे हैं, कि 2 गर्ल्स, यानी कि एक फैमिली में 15 टोटल आपके कितने फैमिली है, 1500 फैमिली में जिनके पास 2 गर्ल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं कितने। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास है 1500, यानी कि अगर हम टीई की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास कितने होंगे, 1500, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है कि 2 गर्ल, यानी कि 2 गर्ल्स होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो 2 गर्ल कितने फैमिली में है, कितने नंबर फैमिली में, 475 में, यानी कि आपका यहां से फेवरेबल इवेंट कितना मिल गया, तो 475 आपको मिल गया। कितना मिल गया, 475। तो अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो आपका फेवरेबल इवेंट कितना है, तो फेवरेबल इवेंट है आपका 475, और आपका टोटल इवेंट कितना है, 1500। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स, ठीक है। दूसरा आपका कहता है क्या कि 1 गर्ल, यानी कि एक गर्ल्स होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, किसका पूछ रहा है, 1 गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो फिर आप यहां से निकाल लेंगे फेवरेबल इवेंट, क्योंकि आप एक बार टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स लिखे हैं तो अब आप फेवरेबल इवेंट ही लिखे। तो फेवरेबल इवेंट्स आपका कितना है, एक गर्ल का 814, तो हम यहाँ लिख लेंगे 814। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल, तो ये आपका कितना हो जाएगा,
तो फेवरेबल इवेंट आर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट आपके पास कितने हैं? तो 814 और टोटल इवेंट कितने हैं? 1500। आप इसको काट भी सकते हैं और नहीं भी यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर आप काट देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपका क्या हो गया? एक गर्ल्स के होने का प्रोबेबिलिटी। अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा में बोल रहा है कि नो गर्ल, यानी कि गर्ल है ही नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपका यहाँ पे आपका जो है तीसरा बोल रहा है कि नो गर्ल, यानी कि एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं है उस फैमिली में, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो आपका जो फेवरेबल इवेंट है यहाँ पे वो कितना है? 210, यानी कि जीरो वाला कितना है? 211। तो यहाँ पे कितना हो गया? 211। यहाँ पे आपका जो टोटल इवेंट है, टोटल इवेंट तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे आपका मेंशन है ना, ये क्वेश्चन के लिए सबके लिए सेम ही है। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल निकालेंगे तो ये हो जाएगा फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फेवरेबल इवेंट आपका कितना है? तो 211 है और टोटल कितना है? 1500। ये हो गया नो गर्ल का प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 कर लेंगे, ठीक है? तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बैक कर करके इसको देखिए, आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। और